संजय, आपका रुख करते हुए कितने बजे सुनवाई शुरू होनी है आज? ये बेंच के सामने जो खंडपीठ है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की, तो उसमें सबसे आखिरी मैटर ये दोनों लगे हुए हैं। चूंकि आखिरी समय में ये तय हुआ कि ये मैटर आज सुनवाई के लिए आएंगे, लिहाजा ऐसे में 11:30 के बाद ही हमें उम्मीद लग रही है कि उसके बाद ये मैटर रीच कर पाएंगे। जब से ये विवाद शुरू हुआ है तब से ही हमें ये लग रहा था कि पूरा यकीन था कि मामला जो सुलटारा असली होगा वो यहीं आकर होगा, और इसके बाद फिर ये चुनाव आयोग में जाएंगे और चुनाव आयोग में पार्टी पर दावा करेंगे कि पार्टी असली शिवसेना हमारी है तो हमारी है। फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है कि इसमें सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, मौसमी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है सीधे मुंबई से। मौसमी, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर शाम तक जवाब देना है, अगर ये जवाब नहीं पहुंचता है तो किस तरह की कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं वहां पर? क्या कुछ सुगबुगाहट है? देखिए नेहा, कुल मिला के मामले की सुनवाई दिल्ली में हो रही है, लेकिन उसका असर यहाँ मुंबई में दिखेगा। जिस तरह से पहले उद्धव सेना के तेवर आक्रामक थे और लगातार उद्धव ठाकरे खुद सेना भवन पहुंच गए, उसके बाद जो पलटवार हुआ है शिंदे कैंप से, जो याचिका पर याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उससे जो है लगातार जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई है। जो सियासी सरगर्मी है, एक तरफ केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र में बोलते हैं कि 3 दिन की सरकार है, ये 3 दिन में जो काम करने हैं आप पूरे कर लीजिए, और ये तब बोलते हैं जब स्वास्थ्य मंत्री राज्य के मौजूद रहते हैं। यानी कि बीजेपी की तरफ से भी केंद्रीय मंत्री अगर ये संकेत दे रहे हैं तो मामले में रणनीति में बीजेपी की भी ट्विस्ट आया है और फ्रंट फुट पे बीजेपी नजर आ रही है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे कैंप ठाणे में आज शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, तो लगातार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के शक्ति प्रदर्शन और रैलियों और बैठकों के बाद अब ठाणे में भी एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, जिसका मतलब ये है कि ये लड़ाई जितनी कोर्ट में लड़ी जाएगी उतने ही मुंबई के सियासी रण में और सड़कों पर भी नेहा लड़ी जाएगी। बिल्कुल, कोर्ट से लेकर सड़क तक ये रण जारी है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, कुछ देर पहले हम दीपक केसरकर से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि 102 विधायक और आज जुड़ सकते हैं उनके खेमे में। उनके नाम मालूम चल रहे हैं क्या? देखिए, अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि कल एक विधायक मंत्री उदय सावंत भी यहाँ पहुंचे थे, जो कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बहुत क्लोज थे। कल से पहले वो तमाम मीटिंगों में शामिल होते थे, जो रणनीति बनाई जा रही थी शिंदे कैंप के खिलाफ, और शिंदे कैंप से लोगों को कैसे तोड़ करके वापस मुंबई ला जाए, महाराष्ट्र ला जाए, वो रणनीति का हिस्सा थे। लेकिन कल अचानक यहाँ पर गुवाहाटी में पहुंचे, हम लोगों ने देखा कि उन्हीं के कैंप में उनका वेलकम किया गया। तो उम्मीद की जा रही है, जो शिंदे कैंप की तरफ से दावा कि 1-2 एमएलए मंत्री और शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर मंत्री की बात की जाए तो यहाँ पे 8 मंत्री हो चुके हैं। अब एक जो विधान सभा से चुन के आए हैं मंत्री, उनके बेटे आदित्य ठाकरे बचे हैं। 2 विधान परिषद से हैं जो उनके साथ है, लेकिन विधान सभा से जीतने वाले एक ही मंत्री बचे आदित्य ठाकरे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लड़ाई तो लड़ी जा रही है, क्योंकि लगातार कोशिश ये की जा रही थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कि गुवाहाटी से चौपाटी पर आना पड़ेगा, लेकिन चौपाटी से गुवाहाटी की तरफ लोग अभी भी आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल लड़ाई एकनाथ शिंदे की तरफ से जीती जा रही है, बयानबाजी हो रही है, दाऊद की एंट्री हो गई है। उन्होंने नवाब मलिक और दाऊद के रिश्तों को लेकर के शिंदे कैंप की तरफ से हमला किया जा रहा है शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे पर, और बाप तेरा बाप मेरा बाप, तमाम चीजें यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लीगल बैटल है उसकी तैयारी शिंदे कैंप कई दिनों से कर रहा था, तैयारी की जाती। बड़ोदरा में जो मीटिंग हुई देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे की, वो भी तमाम स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे पिछले, क्योंकि जब तक इसका फैसला नहीं होता ये लोग भी महाराष्ट्र मुंबई जाने वाले नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसके बाद चीजें तय हो जाएंगी कि आगे किस ढंग से ये लड़ाई चलेगी। क्या ये शिंदे ग्रुप है महाराष्ट्र की तरफ रुख करेगा, क्योंकि लीगल बैटल के बाद, एक निर्णय होने के बाद ही महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। यहाँ बैठ के तो लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन लीगल लड़ाई तय करेगी, फैसला तय करेगा सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों में कि क्या होने वाला है। ठीक है, आप तीनों बने रहे हमारे साथ।